और भाई लोग क्या चल रहा है। आज का सवाल बहुत ही सिंपल है। हाउ टू रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। टॉक्सिक लोगों को ज़िंदगी से कैसे रिमूव करें। ठीक है, देखो भाई, पहले तुम्हें समझना होगा कि टॉक्सिक पीपल होता क्या है। सिंपल एक परसेप्शन है, क्योंकि तुमने एक टैग कर दिया है दूसरे लोगों की उस पर्टिकुलर इंसान की उपस्थिति मेरी ज़िंदगी में हानिकारक है। अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी में रहेगा या फिर रहेगी तो फिर मेरी ज़िंदगी बुराई की ओर जाएगी, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है। और साथ साथ जो तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो है मेंटल ट्रॉमा, फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर किसी दोस्त को तुमने उधार दे दिया है तो फिर वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। तो ये सब कुछ तुम्हें मिलते हैं, और जिस इंसान से ये सब कुछ मिल रहा है उस इंसान को तुम टॉक्सिक कहते हो। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें छोड़ के दुनिया में जितने सारे लोग हैं सब के सब टॉक्सिक हैं, या फिर एटलीस्ट तुम तो नहीं हो, क्योंकि तुम अपने आप को एक अच्छे कैटेगरी में पुट करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तो टॉक्सिक हो ही नहीं सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम भी किसी इंसान के लिए टॉक्सिक हो सकते हो। हो सकता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोई इंसान तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारे बारे में सोच कर ये कह रहा है कि ये जो इंसान है मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दी है, इसके कोई यूज़फुलनेस नहीं है। तुम भी किसी इंसान के लिए टॉक्सिक हो सकते हो, लेकिन हर इंसान, कोई भी इंसान ये रियलाइज़ करता नहीं है कि वो भी टॉक्सिक हो सकते हैं। एक टॉक्सिक पर्सन कभी ये रियलाइज़ नहीं करता। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों के साथ रिश्ता जुड़ जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अगर उन लोगों से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, फिर उस लोगों से हमें ट्रॉमा मिल रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ख़ासकर अगर ज़िंदगी बर्बाद हो रही है फिर तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन देखना पड़ेगा, अगर तुम कहीं पे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर किसी कॉलेज में पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो देखोगे कि हर एक इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं है। दो चार लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, और तुम्हारी जितनी भी कंप्लेन है उन लोगों के साथ है कि इन लोगों से मेरी जो ज़िंदगी है बर्बाद हो रही है, इन लोगों के कारण। बाकी जो 200 लोग बैठे हैं उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और तुम उनके बारे में कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को तुम जानते तक नहीं। जिस इंसान को तुम जानते हो, जिस इंसान के साथ विश्वास जुड़ चुका है, उस इंसान के साथ ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई इंसान जिसे तुम जानते तक नहीं, उस इंसान से अगर ट्रॉमा मिल रही है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है उस इंसान की वजह से, तो तुम एक सेकंड भी सोचोगे नहीं उस इंसान को ब्लॉक करने में और ज़िंदगी से निकालने में। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है जब किसी इंसान जो अपना बहुत करीब होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उस इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, उस इंसान से अगर हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और एक कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं हम। कि एक तो हम दोस्ती को तोड़ भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कोई दोस्त ने अगर उधार ले ली है तो फिर उस इंसान को मांग नहीं सकते कि तू भाई पैसे लौटा दे, मांग नहीं सकते, और दोस्ती को भी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखोगे, जिस इंसान को तुम टॉक्सिक कह रहे हो सकता है वो तुम्हारे लिए वो टॉक्सिक है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो अच्छे संबंध रखते हैं, दूसरे लोगों के लिए वो टॉक्सिक नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरे लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखोगे कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वही दूसरे लोगों को टॉक्सिक बना देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा नाइव हो, तो फिर उस इंसान के मन में कभी कभी आ जाते हैं कि इस इंसान से हमें बेनिफिट मिलेगा, भविष्य में कुछ मिलेगा, और इस इंसान को हम यूज़ कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से तुम उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। अगर किसी इंसान को पता लग जाए कि तुम ऐसे इंसान हो जिससे फ़ायदा लूटा जा सकता है, तो कोई भी भला इंसान वो ऐसे टॉक्सिक बन जाएगा धीरे धीरे। हालांकि हर इंसान नहीं होता, लेकिन इंसान के मन में भावना आती है कि अगर इससे मैं हेल्प मांगूँ, अगर वो हेल्प कर देंगे, अगर बाद में अगर मुझे हेल्प लौटाने का अगर मौका मिले, अगर मैं ना लौटाऊँ, तब भी ये इंसान कुछ नहीं सोचेगा या फिर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इसके मन में दोस्ती या फिर तुम्हारा रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आई एम अलाउड टू डू एवरीथिंग विथ हिम और हर। और एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है कि तुम रिलेशन को यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, खुद को नहीं। अगर खुद को प्रायोरिटी देते हो तो फिर ऐसा नौबत कभी नहीं आएगी। तुम अपना कैरेक्टर कुछ ऐसे ही डेवलप किए हो ताकि दूसरे लोग फ़ायदा लूटे। तुम हमेशा लोगों को प्लीज़ करना चाहते हो कि अगर वो लोग कुछ बुरा ना सोच ले मेरे बारे में। अगर कुछ सोच लेते हैं तो हो सकता है भविष्य में मुझे बेनिफिट ना मिले। और यहाँ पे बेनिफिट जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम्हें मिलता है, फिर मिल रहा है, कभी कभी मिलता है, भविष्य में मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ होता है, तभी उस इंसान के साथ इतनी गहरी तरीके से तुम रिलेशन रखते हो। जिस भी मोमेंट तुम्हें पता चल जाए कि ये इंसान मेरे लिए हानिकारक है, इस इंसान मेरे को यूज़ कर रहे हैं, उसी वक्त उस इंसान को ब्लॉक भी कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी से हटा भी सकते हो। लेकिन बीच में आ जाते हैं तुम्हारे रिलेशन और तुम्हारे नाइवनेस, जो तुम लोगों को दिखाना चाहते हो कि तुम एक अच्छे बंदे हो, अच्छा कैरेक्टर हो, ताकि और भी लोग ज़्यादा प्लीज़ हो जाए तुमसे, तुम्हारे बारे में कोई बुरा ना सोचे, तुम्हें विक्टिम की तरह ट्रीट करे। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा नाजुक है और एक किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता, और चाह कर भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। तुम अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हो, अपनी इमेज को तुम ऐसे ही बिल्ड करना चाहते हो। अगर ऐसा कभी हुआ है
तो रिलेट कर पाओगे कि अगर तुमने किसी से हेल्प ली है और बदले में तुमने हेल्प लौटाई नहीं, उस इंसान के लिए तुम एक टॉक्सिक इंसान हो। हालांकि तुम अच्छे इंसान हो, हर कोई इंसान अच्छा ही होता है, अपने अपने फैमिली के लिए, अपने अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छा इंसान ही होता है, कोई टॉक्सिक, कोई टैग लगा के कोई घूमता तो नहीं है। लेकिन अगर तुमने हेल्प नहीं लौटाई है तो फिर उस इंसान के लिए तुम एक विलन हो, एक टॉक्सिक इंसान हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए उस इंसान को लगता है कि मैं टॉक्सिक हूँ। सिमिलरली दूसरे लोगों के साथ भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है दूसरे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करते, तुम्हें कुछ अलग सलाह दे देते हैं, अलग परामर्श दे देते हैं, जो तुम्हारे मतलब जो तुम चाहते हो उसके हिसाब से वो नहीं जाते हैं। तो फिर तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि ये जो इंसान है मेरे को टोकता है, मेरे काम में टांग रहता है और मुझे रोकता है। जो इंसान मेरे काम में रुकावट पैदा करते हैं वो इंसान अच्छा हो ही नहीं सकता, वो भी अपने आप में एक टॉक्सिक इंसान है। पहले सिनारियो में तुम अपने आप को दिखा देते कि एक विक्टिम की तरह, दूसरे सिनारियो में तुम दिखा रहे हो एक इगोइस्टिक इंसान की तरह। ऐसे बहुत सिनारियोज हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उस इंसान को हटा के कोई सोल्यूशन मिल नहीं सकते। तुम्हें जो ख़त्म करना है उस टॉक्सिक रिलेशन को ही ख़त्म करना है। जैसे कि एक बेनिफिट के लिए अगर कोई तुम्हारे पास आ रहे हैं, फिर तुमसे मदद मांगने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, दोस्ती रख रहे हैं, तो फिर तुम्हें इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि इंसान मेरे पास क्यों आ रहे हैं। और हर इंसान को काइंड ऑफ पता होता है कि मेरे से ये फ़ायदा उसे मिल रहा है और उस इंसान से ये फ़ायदा मुझे मिल रहा है। काइंड ऑफ अवेयरनेस एक होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं, या फिर होते भी हैं तो मजबूरी के कारण वो कुछ कर नहीं पाते। तुम्हें सिंपल ऐसे दिखाना पड़ेगा कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद ही करने में सक्षम हूँ। अगर तुम मदद नहीं भी करोगे तब भी मैं खुद ही कर लूँगा, लेकिन हेल्प चाहिए इसलिए मैं मांग रहा हूँ। अगर तुम ना कर दोगे इसका मतलब मैं मर नहीं जाऊँगा या फिर कुछ हो नहीं जाएगा। सिंपल अगर ये एटीट्यूड होता तो एक रिलेशन टॉक्सिक नहीं हो जाता, वो इंसान को भी हटाना नहीं पड़ता। तब भी कोई इंसान साथ रहना चाहता है, तब भी रिलेशन वो बना के रखना चाहते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर वो चले जाना चाहते हैं तो फिर भगाओ उसे, लात मार के भगाओ। तुम्हें सिंपल इंसान को हटाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम अगर ये एटीट्यूड कैरी करते हो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा फ्यूचर में, क्योंकि हर एक सेकंड तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो वाहियात हैं। तुम्हारे लिए वाहियात होगी, तुम्हारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे रॉन्ग एटीट्यूड के कारण कोई अच्छे लोगों को तुम टॉक्सिक ना घोषित कर दो, और इसमें तुम्हारे घाटा है, तुम्हारा ही नुकसान है। उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उसका कुछ नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारा नुकसान है। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, वाहियात लोग भी मिलते हैं। ऐसे करके अगर तुम सारे लोगों को हटाने लगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। आई होप वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, अगर लगी है तो फिर लाइक वाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो भाई।